स्वागत है आपका आज की चाय पे। ऑफ कोर्स मैं कोई चालू आपी की फ़ैन नहीं हूँ, इस बात से पता लग जाता है कि मैं उनको चालू आपी बोलती हूँ। बट देखिए, जो बात गलत है वो गलत है। अब मैं किस हवाले से कह रही हूँ, एक बात एनएफ ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में बताई एंड उसके हिसाब से अब मैं आपको पहले स्टार्टिंग में कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। अभी तक जनाब और मैडम के हवाले से गलत फहमी थी दुनिया को कि वही उठा रहे हैं सारा का सारा खर्चा खिजा और कियान के हवाले से। और जो जनाब है वो बहुत महान बनते थे, बहुत अच्छे बेटे हैं जो कि सारा खर्चा पूरे परिवार का उठाते हैं, चाहे वो अपनी अम्मी का हो, चाहे वो उन बच्चों का हो, चाहे वो जो भी। बट अब जाके समझ आ रहा है कि बहुत क्लेवर है जनाब और मैडम। और हाँ, चालू आप ही चालू हैं, बट थोड़े से ज़्यादा चालू जनाब और मैडम भी हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ, इतने लाखों जब चालू आप ही कमाती हैं और सारा कंटेंट इन बच्चों पे वो खींचती हैं। वो द लॉन्गेस्ट टाइम इवन कियान पे भी ज़्यादा खींचती थी। अब कियान थोड़ा सा बट गया, उस घर का हो गया, इस घर की खिजा है चालू आप ही के घर की। बट स्टिल इन बच्चों पे सबसे ज़्यादा कंटेंट जो है वो चालू आप ही ने ही खींचा है। एंड अगर कोई महीने के 30 लाख कमा रहा है तो सीधी सी बात है कि वो घर का खर्चा तो डिवाइड कर ही सकता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। शी इज़ वेरी एम्पावर्ड इकोनॉमिकली, शी इज़ डेफिनेटली डूइंग रियली गुड इन हर लाइफ। एंड इस वजह से जब जनाब ने बोला होगा, क्योंकि एनएफ ने बताया कि जनाब ने बोला कि देखो आप अच्छा खासा कमा रहे हो चालू, एंड नाउ जो खिजा का खर्चा है पढ़ाई लिखाई का वो आप मैनेज करोगे और जो भी कियान का है वो मैं करूँगा। और तभी शायद कियान की पढ़ाई पे मैडम जनाब ज़्यादा ध्यान देते हैं और खिजा की पढ़ाई पे इतना वो ध्यान नहीं देते, विच इज़ बैड बिकॉज खर्चा डिवाइड किया था ना, ध्यान देना थोड़ा ना डिवाइड किया था। वो तो बच्चे सांझे ही हो गए, उधर भी इधर भी। बट ठीक है, वो मैं समझ चुकी हूँ, एक तरीके का बंटवारा चल गया है इस घर में कि खिजा उधर की, कियान इधर का, और वो दिख रहा है, इट्स क्वाइट विजिबल एज वेल। और खिजा वैसे है भी चालू आपी की चमची। बट द वर्स्ट थिंग इज कि जब आपने ये खर्चा डिवाइड करा, जब आपने बोला चालू को कि आप नीचे का खर्चा दो, आप कियान का नहीं आप खिजा का खर्चा दो, तो ये चीज़ अनाउंस क्यों नहीं करी? हर छोटी से छोटे खर्चे को अपने घर में जब आप करते थे, घर की रेनोवेशन या जो भी कुछ, आपने पूरा क्रेडिट, ड्यू क्रेडिट लिया है। और हाँ, आप डिजर्व करते हो क्रेडिट लेना, क्योंकि आपने किया, आपने अपने परिवार के लिए बहुत किया है, ज़्यादा किया है, और खालाओं के बच्चों के लिए भी किया। बट जब आप डिवाइड कर रहे थे तब तो अनाउंस कर देते। अभी तक का ड्यू क्रेडिट क्यों ले रहे थे आप, जो कि एक्चुअली में आपका बनता ही नहीं था? अब चालू कर रही है तो बोल के डिवाइड कर देते कि अब चालू ये करेगी एंड इसी तरीके से हम घर सब लोग साथ मिलके चलाएंगे। कुछ बुरा नहीं लगता, बट आई गेस इन्हें आदत है अपनी बढ़ाई चलते रहने की। वो कहते हैं ना, इनको अब वो हो गई है कि जब तक चल रहा है चलने दो, जब तक सच बाहर नहीं आता ना आने दो। और थैंक्स टू एनएफ हमें सच पता लग ही जाता है। बहुत आइडल फैमिली बनती थी ये, बड़ों का ख्याल, बड़ों का ये, बड़ों। एंड देन अपनी ही दादी के साथ क्या करा। फिर अभी रिसेंटली क्या बात सरफेस हुई थी कि फुप्पी जो है इनकी, वो अकेले ही कमाती हैं, घर घर में काम कर रही हैं, फाइनेंशियली बहुत वीक हो गई हैं क्योंकि जो इनके फुप्पा है वो नहीं रहे हैं। आई गेस ताऊजी होते हैं, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग इन द कॉमेंट सेक्शन। बट हाँ, ऐसा कुछ मेरे कॉग्निजेंस में आया था। एंड एक ही चीज़ मैं कहूँगी कि अगर ऐसा है तो आप अपने घर वालों को कोई सपोर्ट क्यों नहीं करता है? चालू आप ही भी उस दिन पता लग रहा है अपने मामा को 5,000 रुपये महीने के दे रही हैं। आप 30 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो, कितना भी आपका खर्चा हो फिर भी 30 लाख रुपीस पर मंथ। एंड जनाब और मैडम का तो डबल हो गया क्योंकि दोनों ही कमा रहे हैं ना। बीमारी से तो और ट्रिपल व्यू आए थे अभी, जो मैडम की बीमारी पे इन्होंने व्यूज मिल्क करे हैं, तो उसके बाद भी कमी है, उसके बाद भी इनके रिश्तेदार गरीब हैं। और ये जो एक्सक्लूसिविटी ऑफ कंटेंट है कि जनाब मैडम ही बनाएंगे और साहिब भाई, अभी तक कोई और परिवार होता तो उसमें से 15 और व्लॉगर उठ चुके होते, निकल चुके होते, और फैमिली व्लॉगिंग और एनहेंस होते होते 3-4 चैनल तो ऊपर से होते, अपार्ट फ्रॉम शालू आपी एंड जनाब एंड मैडम। बट यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि कंटेंट जो है वो परिवार वाले हैं, और परिवार वालों में से कोई अपना कंटेंट नहीं बना सकता है। बट इतना कहूँगी कि अगर मैडम और जनाब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी है, चालू आप ही को बोला है कि आधा आधा खर्चा करो घर का, आप उठाओ, तो फिर ये बात अनाउंस कीजिए एंड अपने डिसीजन को सामने लेके आइए। बिकॉज महान बनने का नाटक अब कभी तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। आपने नहीं बोला, सामने से नहीं बताया, तो देखिए एनएफ ने बता दिया। हालांकि इससे इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि देखा जाए तो एनएफ जो हैं वो जब कुछ बताती हैं तो ऐसा लगता है कि आपने ना अपने व्यूअर्स को बिट्रे कर दिया, क्योंकि ये बिट्रेयल सामने से आ रहा है। आप सामने से कुछ बता तो रहे नहीं हो, सामने से सिर्फ महान बन रहे हो। अगर आप डायरेक्टली खुद ही बता देते तो ऐसा नहीं लगता कि आपने धोखा सा दिया है। बट अब व्यूअर्स सोचेंगे, अच्छा देखो कितने चालाक हैं, आज तक कितने महान बन रहे थे कि अब इन बच्चों का खर्चा ये उठाते हैं, बट इन्होंने आधा खर्चा तो शालू आप ही से उठवाया है। ये सबसे
ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि आप धोखा दे रहे हो अपनी ही जनता को। तो ये बात समझने वाली है। और दूसरी चीज़ ये भी कि जैसे चालू आपी ने अपनी एक रिश्तेदार है रुकैया नाम की, जो कि व्लॉग बनाती है, राइट, उसके व्लॉग्स पे स्पेसिफिकली नहर ना आए, नानी ना आए, ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है मुदाहा में। आपके एसेट्स हैं, आप ओनरशिप रख रही हैं इन पे। मतलब इतना भी चालाक और चालू क्यों हो ना कि वो आपकी नानी को क्यों नहीं दिखा सकती? कि मतलब सारे खून के रिश्ते के आपने खरीद लिए हैं कि आप ही अपने व्लॉग्स पे दिखा सकते हो। लोगों को कंटेंट समझ लिया जी, प्रॉप समझ लिया है, और इस प्रॉप पे ओनरशिप, अपनी सोल ओनरशिप शालू आपी ने डिक्लेयर कर दी है मुदाहा तक। चाहे ये मुदाहा खुद नहीं जाएंगी, बट मुदाहा का कंटेंट है सब इनका, तो अगर किसी को दिखा दिया तो ये कलेश कर देंगी। ये गलत बात है। 4 वीडियो आप पे एनएफ ने सिर्फ मिमिक्री के बना दिए थे तो आप लोग थरथरा गए थे, और यहाँ पे अपने ही रिश्तेदारों को आप कंटेंट नहीं बनाने देते। नहीं, खुद आप गरीबी नहीं मिटा रहे हो अपने परिवार की, उनको फाइनेंशियली ऐसे हेल्प नहीं कर रहे हो कि वो गरीबी में से निकल आए। मैं ये नहीं कहती कि ताउम्र इनको पालो, बट जैसे कि आपके ही हस्बैंड ने करा, अपने दोस्तों को बड़े बड़े बिजनेस सेट करके दे दिए सऊदी तक, वैसे ही कुछ कर देते उनकी हेल्प। या फिर आप एम्प्लॉयमेंट के नाम पे उनको कुछ इस तरीके का रेम्यूनरेशन देते। अगर देखा जाए तो अपने मामू को आप 5,000 देते हो, शर्म नहीं आती? मिनिमम वेज से भी कम। और मिनिमम वेज क्यों देनी है? आप तो बढ़ा के, मुझे लगा था अपने रिश्तेदार को रखा है तो हो सकता है डबल ट्रिपल करके दे रही होगी। ना जी, जो अमाउंट देती है उसमें से भी बोला कि नहर का खर्चा स्कूल का दो, और सो कॉल्ड एहसान भी कर दिया कि देखो मैं इसे पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, खर्चा उठा रही हूँ, शादी करा रही हूँ। अरे उस 5,000 में से तुमने कितने खर्चे उठवा दिए उस लड़की के? पढ़ाना लिखाना तो खुद करवा देती। और कितनी फीस होती है? कौन सा लाखों में या हजारों में? अरे कुछ में काम हो जाता, कितना 2-3 हज़ार में इसका काम हो जाता होगा, महीने का भी ज़्यादा कह रही हूँ मैं। मुदाहा का स्कूल है, कौन सी उसकी फीस ज़्यादा है? और 30 लाख किसी पे आए, वो कितना चिंदी होगा कि 5,000 में भी अपना मतलब निकलवा रही है, उसकी पढ़ाई का खर्चा खिंचवा रही है नहर की। अरे उसके फादर, इनफैक्ट मैं कई बार सोचती हूँ सऊदी जा रहे हैं खिजा के फादर, उनको भी ये चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे। ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं मुदाहा के अपलिफ्टमेंट के लिए। इनफैक्ट मुदाहा के बच्चों के लिए ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं कि एजुकेशन अच्छी मिले वहाँ के लोगों को, और वहीं पे अपने रिश्तेदारों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। इससे एक तीर से 2 निशाने होंगे, नहीं 3, कि सबसे पहले तो मुदाहा के बच्चे जो हैं उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, दूसरा रिश्तेदार पल जाएंगे, और तीसरा इनका नाम, इनकी वाहवाही अलग हो जाएगी। बट इन्हें फ्री में वाहवाही चाहिए, फ्री में सब कुछ चाहिए, और अपने भी रिश्तेदारों से ये बिल्कुल टू द पॉइंट मतलब का रिश्ता रखते हैं। नहर का अपने परिवार में झगड़ा करना, नहर का टिफ हो जाना अपनी सौतेली माँ के साथ। अरे कोई समझो ना कि फाइनेंशियल कंडीशन उस घर की इतनी ख़राब है। किसी घर में सबसे ज़्यादा झगड़े अगर कहीं होते हैं किसी वजह से, वो मोस्टली फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से होते हैं। एक बार फाइनेंशियली वो घर स्टेबल होता, या अपने मामू को 15-20 हज़ार दे देती, अरे सब कुछ सॉर्टेड था। पर अपने ऊपर डिपेंडेंट रखती है लोगों को। फाइनेंशियली स्टेबल आज तक इस परिवार में किसी ने किसी को बनाया है। और एक लड़की इनकी मुदाहा की, इन्हीं की परिवार की, जो व्लॉगिंग कर रही है, जो मैरिड है, उसका कंटेंट ना बन जाए तो इस वजह से ये रोक लगा देती है कि ये लोग दिखने नहीं चाहिए। दोनों भाई भाभी भी और चालू भी, सब लोग हद से ज़्यादा क्लेवर है, बट कोई सबसे ज़्यादा, इन सब से ज़्यादा क्लेवर है तो वो है जाहिद, जो कि ये बात तक कह देता है, जो कि एनएफ के थ्रू पता लगी है, कि एक बार मैं थोड़ा सा मुदाहा में अपना वो होल बना लूँ, ये मैं देखना इसको खर्चा देने नहीं दूंगा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इन बच्चों को दिखा दिखा के कंटेंट बना के लाखों महीने के ऐड के शालू से, फिर भी ये इतना ज़्यादा सेल्फिश हो सकता है कि उस लड़की को अपने ही घर में खर्चा नहीं देने दे रहा, उन्हीं बच्चों को खर्चा नहीं देने दे रहा जो कि एक्चुअली में इसका पूरा घर संभाले हुए हैं। अगर देखा जाए तो जाहिद उस घर में करता क्या, हाथ में फ़ोन पकड़ने से, व्लॉगिंग करने से घर नहीं चल रहा। जैसे घर समेटा हुआ है ना बच्चों ने, और पूरे के पूरे जो खालाओं ने जिस तरीके से नीचे और ऊपर की रसोई संभाली हुई है, अगर आप लोग नोटिस करोगे, ये लोग ना हो, इनके व्लॉग्स में ना तो कुछ कंटेंट बने और ना ही इनका घर इस तरीके से संभला रहे। मतलब हाँ, मैं मानती हूँ फैला है, शैबी है, पर फिर भी ये खालाएं और उनके बच्चे बहुत कर रहे हैं। और ये आदमी कहता है कि खर्चा नहीं देने दूंगा। वाह भाई, तुम तो दोनों हाथ से खाना चाहते हो। और यही टाइम होता है जब इंसान हद से ज़्यादा लालची, ग्रीडी बन जाता है, जब उसको लगता है कि चलो सोने की मुर्गी काटने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो सोने की मुर्गी जब सोने के अंडे दे रही थी तो वो भी उसके लिए कम हो गए थे। तो लालच बढ़ते 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 इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एंड में
वही उस इंसान की बर्बादी का कारण बनता है। और भगवान न करे इसके साथ ऐसा हो, भगवान करे ये वक्त से समझ जाए कि इसको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो अपने माँ बाप का ख्याल रखना है और दूसरा जिसके हाथों से ये पैसे खा रहा है उसी के घर में इसे उसी की थाली में छेद नहीं करना। चालू आप ही चाहे मुझे जितनी नापसंद हो, बट ये बात सच है कि जाहिद और उसके परिवार और उसके दोस्तों की लाइफ लिटरली इस लड़की की कमाई से बनी है। तो इसे इस लड़की के घर वालों की इज्जत करनी पड़ेगी। ये बिहाइंड द बैक बातें करता कैसे है? इसको शर्म नहीं आती? खैर इसको शर्म आए ना आए, बट हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारे लिए तो ये आजकल डेली सोप ओपरा बन गया है, जिसे देख के बड़ा मजा आता है कि भैया देखो जैसे को तैसा मिल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। भाभी के एहसान पे एहसान फरामोशी चालू ने दिखाई एंड अब जाहिद वही चालू के साथ कर रहा है। आज के लिए इतना ही। एक और पॉडकास्ट अपलोड करी है मैंने जिसमें नहर का सच सामने रखा है, जो कि NF के पॉडकास्ट में सामने आया है, वो पूरा डिस्कस किया है मैंने। और साथ ही अपना सबलिमिनल अगर आपको बनवाना है तो आप मुझसे बनवा सकते हैं। सबलिमिनल क्या है और वो कैसे काम करता है, उसके लिए मैं आज AKC मिरेकल्स पे एक वीडियो डालूंगी जिसका पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। जाके वो देखिएगा और समझिएगा और उसी के बाद आपको समझ आएगा कि सबलिमिनल कैसे काम करते हैं और आप किस कंसर्न के लिए वो सुन सकते हैं और उसको सुनने के बाद क्या होता है, जिसके बाद आप एक सबलिमिनल का ऑर्डर मेरे साथ प्लेस कर सकते हैं फॉर वट एवर कंसर्न यू लाइक। दैट बी ऑल। जाके मैनिफेस्टेशन वीडियोस तो आप देख सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। LOA कीजिए और अपने पर्सनल कॉन्सेप्ट को एनहांस भी कीजिए। फरी बच्चों को खाना भी खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौमाता और बर्ड्स सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।